हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं प्रश्नावली 6 के 1 से 13 तक के क्वेश्चंस। इसके बाद में हम देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 6 के ही प्रश्न संख्या 14। हमारे पास प्रश्न संख्या 14 है 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45 बराबर सिद्ध करना है 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमको सिद्ध करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में पार्ट रखा हुआ है इसको राइट हैंड साइड के प्रूव करना है। तो पहले देखते हैं हम LHS से। लेफ्ट हैंड साइड से क्या आता है, LHS को हम फिर से लिखेंगे 4 sin 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री। अब इनके मान रखते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4 ऐसे कैसे, साइन 30 का मान 1/2 एंड साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान होता है √3/2 और इसका कर देंगे स्क्वायर प्लस 3 cos 60 का मान होता है 1/2 और tan 45 का मान 1। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 गुणा 1/2 गुणा √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस ये इधर से आ जाएगा 3/2। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा एक बार और 3/2 बच जाएगा। तो ये हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे 3/2 प्लस 3/2 और ये जुड़ के आ जाएगा हमारे पास 3/2 और 3/2 3। ये आ गया हमारे पास LHS से। अब देखते हैं RHS से क्या आता है। यहाँ लिखते हैं RHS। RHS में लिखा हुआ है हमारे पास 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो इनके मान रखते हैं तो हम देखते हैं क्या मिलेगा हमको। 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री, sec 45 का मान √2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस कोसेक स्क्वायर 90, तो इसका मान जो हमको मिलता है कोसेक 90 का 1 होता है और इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा 2 गुणा √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा माइनस 1, 2 गुणा 2 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 करेंगे तो ये 3 आएगा, जो कि हमारे पास LHS से आया था वही RHS से आ चुका है। अगर हम यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे LHS बराबर है RHS और यही हमें सिद्ध करना था, LHS और RHS को बराबर सिद्ध करना था। यहाँ पे हम सिद्ध कर चुके हैं तो यहाँ हम लिख देंगे इति सिद्धम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। इसमें दिया है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री सेक स्क्वायर 30 डिग्री साइन क्यूब 90 डिग्री और कोस 60 डिग्री बराबर सिद्ध करना है 4/3 के। तो इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पे फिर से हम LHS लेते हैं। LHS कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री सेक स्क्वायर 30 डिग्री साइन क्यूब 90 डिग्री और कोस 60 डिग्री। इन सब का मान रखने पे हम देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमको। कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री कोस 45 का मान जो कि होता है कोसेक 45 का मान √2 और इसका स्क्वायर करेंगे सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 का मान रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो सेक 30 आता है हमारे पास 2/√3 और इसका कर देंगे स्क्वायर साइन 90 का मान 1 होता है, इसका क्यूब करेंगे कोस 60 का मान प्राप्त होता है 1/2। अब इसको हल करते हैं, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा गुणा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये आ जाएगा 4/3 गुणा 1 का क्यूब 1 और 1/2 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ से काटने पे हमको प्राप्त होगा 2 से ये 2 एक बार कट जाएगा तो ये 4/3 बच जाएगा और 4/3 हमारा आ गया है RHS के बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, जो हमने सिद्ध कर दिया है। यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में है साइन 60 प्लस साइन 30 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री बराबर सिद्ध करना है tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बटे tan 60 माइनस tan 45। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले LHS ही ले लेते हैं। LHS को साइन 60 है प्लस साइन 30 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। यहाँ इनके मान रख देते हैं। साइन 60 डिग्री इसका मान है √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 आता है
और अपॉन में बटे में आएगा साइन 60 डिग्री, इसका मान फिर से √3/2 लिख देंगे और माइनस के 1/2 लिख देंगे। इसको हल करते हैं तो यहाँ से हमको मिलेगा एलसीएम लेने पे √3 + 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा √3 - 1/2। जब इसको हल करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये बचा रह जाएगा √3 + 1/√3 - 1। अब देखते हैं RHS से। RHS दिया हुआ है हमारे पास tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3 होता है प्लस tan 45 1 होता है, tan 60 का मान वर्गमूल 3 माइनस 1, तो √3 + 1 √3 - 1 जो कि LHS के ही बराबर आ चुका है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये मान जो है बराबर है LHS के। तो यहाँ से हम सिद्ध कर सकते हैं LHS RHS के बराबर आ चुका है और यही सिद्ध करना था, यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दिया है 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर सिद्ध करना है 6 के। तो यहाँ पे LHS लेते हैं। LHS में लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे इनके मान रखते हैं। cos 45 का मान होता है 1/√2, इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस tan 60 का मान √3, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, माइनस के 6 sin 45 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और इसका स्क्वायर। आगे इनको सोल्व करते हैं। 2 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 गुना 1/√2 होगा तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 6 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा इसका लघुत्तम, लघुत्तम आएगा 2 और ये आ जाएगा 1 + 3 दूनी 6 माइनस 6 और यहाँ से 6 लघुत्तम आने पर यह आएगा 3 - 2। आगे देखते हैं 2 गुणा 6 और 1 7 7/2 माइनस 6 गुणा 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1/6। यह आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 7 - 1 बराबर आ जाएगा 6 जो कि है RHS के बराबर। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है LHS बराबर RHS और यही सिद्ध करना था। यहाँ से लिख देते हैं इति सिद्धम। प्रश्न संख्या 18 में सिद्ध करना है sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री और 2 cos 60 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बराबर आना चाहिए 10 के। तो यहाँ पे LHS लेते हैं। LHS इसको लिख देते हैं sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री और इसको ब्रैकेट लगा देते हैं जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2 cos 60 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। इनके मान रखते हैं। sec स्क्वायर 30 डिग्री तो sec 30 का मान होता है हमारा 2/√3, इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45 का मान √2 होता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं और इस ब्रैकेट में जो संख्याएं हैं ये गुणा होगी इस ब्रैकेट की संख्याओं के साथ। तो 2 गुणा cos 60 का मान 1/2 प्लस sin 90 का मान 1 और tan 45 का मान 1। यहाँ से इसको हल करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा प्लस √2 का स्क्वायर 2।
2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 और 1, ये तीनों 1 और 1 2 और 1 3, यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ पे इसको हल करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमको 3 एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लिया तो यहाँ पे बन के आएगा 4 प्लस 3 दूनी 6 गुणा 3, 6 और 4 10, 10/3 गुणा 3 बराबर आ गया 10, जो कि है RHS के बराबर। अतः यहाँ पे आ चुका हमारे पास LHS बराबर RHS, जो कि हमको सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें दिया है 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 23, और ये इसमें जो संख्या है ये गुणा हो रही है 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60, और इन दोनों का गुणा होने पे जो मान प्राप्त होना चाहिए ये सिद्ध करना है, 7/4 के बराबर सिद्ध होता है। तो यहाँ से LHS लेते हैं, 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, 1 प्लस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, इनके मान रखते हैं। 1 माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2 प्लस साइन 30 का मान 1/2। यहाँ से इनके मान रखते हैं। 1 प्लस कोस 45 का मान 1/√2 और कोस 60 का मान आता है 1/2। 1 और आधा 1/2 मिलके 3/2 आ जाएंगे, तो ये आ गया 3/2 माइनस 1/√2। यहाँ से आ जाएगा 1 और आधा मिलके 3/2 प्लस 1/√2, ऐसे कैसे। तो यहाँ पे 3/2 माइनस 1/√2 और 3/2 प्लस 1/√2, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a² माइनस b² से। तो ये हो जाएगा a² माइनस b², मतलब कि 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 3 9 बटे 2 दूनी 4 माइनस 1/2। इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 4, तो 9 माइनस 2 दूनी 4, 2 बार गया और 2 एकम 2, ये आ जाएगा 9 माइनस 2 बराबर 7/4, जो कि आ गया हमारा RHS के बराबर। तो यहाँ पे आ चुका है LHS बराबर RHS, और यहाँ लिख देते हैं इति सिद्धम। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 20। इसमें दिया है कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री बराबर सिद्ध करना है 2 गुणा सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पे LHS लेते हैं और इसका मान ज्ञात करते हैं। LHS है कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। इनके मान रखते हैं। कोस स्क्वायर 0, कोस 0 का मान 1 होता है और इसका स्क्वायर कर देते हैं 2। कोट स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 का मान √3 होता है, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, कोसेक 90 का मान 1 होता है और इसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 आएगा माइनस 2 गुणा √3 का स्क्वायर 3 आएगा प्लस 3 गुणा 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आएगा 1 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम 3, 3 और 1 4 तो प्लस का हो जाएगा और माइनस का 6 है, तो यहाँ से निकल के आएगा हमारे पास माइनस का 2। यह आ गया है LHS का मान। अब लेते हैं RHS। RHS में दिया हुआ है 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। इनके मान रखते हैं। 2 सेक स्क्वायर 45, तो सेक 45 का मान होता है √2 और इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन 60 का मान √3 होता है और इसका स्क्वायर कर देते हैं। यह आ जाएगा 2 गुणा √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 2 गुणा 2 में से जब 1 3 माइनस होगा तो यह आएगा माइनस का 1, तो यहाँ से आएगा हमारे पास RHS का मान
-2 और LH से भी मान जो है प्राप्त हुआ था वो -2 प्राप्त हुआ था। RHS से भी -2 प्राप्त हुआ है। यहाँ से हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। इसमें दिया है यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। इसमें 4 पार्ट है, अभी हम 2 पार्ट देख रहे हैं, 2 पार्ट बाद में देखेंगे। इनके बाद पहला पार्ट है साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x सिद्ध करना है। तो x बराबर 30 डिग्री रखते हैं हम LHS में। LHS में साइन 3x, तो यहाँ से आ जाएगा साइन 3 गुणा x का मान 30 डिग्री यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 30 डिग्री। तो ये आके आ गया हमारे पास साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब RHS लेते हैं। RHS में दिया हुआ है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। x बराबर 30 डिग्री रखने पर, x बराबर 30 डिग्री रखने पर 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा मान 3 गुणा साइन 30 का मान 1/2 माइनस 4 गुणा साइन 30 डिग्री का क्यूब करना है तो 1/2 का क्यूब आ जाएगा। यह आएगा यहाँ से 3 गुणा 1/2 माइनस 4 गुणा 1/2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 3/2 माइनस 1/2 आ जाएगा। और जब इसको हल करेंगे 3/2 मतलब कि 1.5 में से आधा जाएगा तो ये बचेगा 1। ये आ गया है 1। हमारे पास LHS से भी 1 आया था और RHS से भी 1 आ चुका है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS और ये सिद्ध हो चुका है। अतः LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 इसी का। तो इसमें सिद्ध करना है tan 2x बराबर 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ पे भी पहले LHS लेते हैं। तो tan 2x x बराबर 30 डिग्री रखने पर tan 2 गुणा 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अब लेते हैं RHS। RHS दिया हुआ है हमको 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, x बराबर 30 डिग्री रखने पर यह आ जाएगा 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 गुणा tan 30 का मान 1/√3 आता है और यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर 30 मतलब कि 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 2/√3 अंश में और ये अपोन में आएगा 1 माइनस 1/3। √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। यहाँ से हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3 और उसके अपोन में आएगा 1 माइनस 1/3 2/3। जब इनको हल करेंगे तो ये 2/√3 गुणा 2/3 आएगा। ये 2 से 2 एक बार कट जाएगा और इस 3 को √3 गुणा √3 लिख सकते हैं और एक √3 जो है इस वाले √3 से कट जाएगा। तो हमारे पास बच के आएगा वर्गमूल में 3। तो यहाँ से LHS से मिल रहा था हमको वर्गमूल में 3, RHS से मिला है वर्गमूल में 3। हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। हमने देखा था प्रश्न संख्या 21 के पहला और दूसरा पार्ट। अब देखते हैं तीसरा और चौथा पार्ट। तीसरे पार्ट में सिद्ध करना है साइन x बराबर वर्गमूल 1 माइनस कोस 2x/2। यहाँ पे लेते हैं LHS। LHS में है साइन x, तो x बराबर
30 डिग्री रखने पर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान प्राप्त हो जाएगा 1/2। यहाँ से LHS का मान प्राप्त हो चुका है 1/2। अब देखते हैं RHS का मान क्या प्राप्त होता है। अतः RHS लेने पर वर्गमूल में 1 माइनस कोस 2x/2 बराबर 1 माइनस कोस x बराबर 30 डिग्री रखने पर तो ये हो जाएगा 30 गुणा 2 60 डिग्री बटे 2। 1 माइनस कोस 60 का मान आता है 1/2 और ये बटे 2। 1 माइनस 1/2 तो यहाँ पे बच जाएगा 1/2 और बटे 2 जो होगा ये 1/2 बटे 2 तो ये आ जाएगा वर्गमूल में 1/4। तो ये बाहर निकल के आएगा वर्गमूल से, तो ये बन जाएगा 1/2 जो कि है LHS के बराबर LHS। अतः हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। अगला प्रश्न देखते हैं 21वें प्रश्न का ही चौथा पार्ट, जिसमें सिद्ध करना है cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। LHS लेने पर cos 3x x बराबर 30 डिग्री रखने पर cos 3 गुणा 30 डिग्री तो ये आ जाएगा cos 90 डिग्री और cos 90 का मान होता है 0। तो यहाँ से LHS का मान प्राप्त हो गया, LHS बराबर 0। अब RHS लेते हैं। RHS में दिया है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, x बराबर 30 डिग्री रखने पर 4 cos क्यूब x तो यहाँ पे cos क्यूब x मतलब 30 डिग्री माइनस 3 cos x का मान 30 डिग्री रखने पर 4 cos 30 का मान और उसका करना है क्यूब। तो cos 30 का मान हमारे पास होता है वर्गमूल में 3/2 और इसका क्यूब कर देंगे माइनस 3 cos 30 का मान फिर से वर्गमूल में 3/2 रख देते हैं। यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा 4 गुणा वर्गमूल 3 को 3 का जब क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 और ये आ जाएगा 3 गुणा वर्गमूल 3 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा माइनस 3√3/2। ये 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 तो ये बन के आया 3√3/2 माइनस 3√3/2। तो 3√3/2 प्लस का है और उतना ही माइनस का है तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा और ये बन जाएगा 0 और LHS से भी 0 ही आ रहा था तो ये बराबर हो जाएगा LHS। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। इति सिद्धम। हमारे पास प्रश्नावली 6 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दिया है यदि a बराबर 60 डिग्री व b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कोट a माइनस b बराबर कोट a कोट b प्लस 1 अपॉन कोट b माइनस कोट a। LHS लेते हैं। LHS है कोट a माइनस b, यहाँ पे a बराबर 60 डिग्री व b बराबर 30 डिग्री रखने पर कोट a बराबर 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री ये आ जाएगा कोट 30 डिग्री। ये कोट 30 डिग्री आ चुका है। कोट 30 डिग्री का मान होता है वर्गमूल में 3। तो LHS का मान प्राप्त हुआ वर्गमूल में 3। अब लेते हैं RHS। RHS जो आएगा हमारे पास वो दिया हुआ है कोट A कोट B प्लस 1 अपॉन कोट सॉरी ये कोट है कोट B माइनस कोट A। कोट A माइनस कोट B तो 30 A बराबर 60 डिग्री व B बराबर 30 डिग्री रखने पर कोट 60 डिग्री कोट 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन कोट 30 डिग्री सॉरी कोट 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री। यहाँ से ये आ जाएगा
1/√3 गुना √3 प्लस 1/कोट 30 डिग्री का मान ये वर्गमूल 3 माइनस 1/वर्गमूल 3। यहाँ से ये 3 से 3 एक बार कटेगा और एक और एक मिलके 2 आ जाएगा। 2 बटे यहाँ पे ले लेते हैं हम लघुत्तम, तो ये वर्गमूल 3 और 3 माइनस 1 करेंगे। हाँ, 3 गुना √3 तो 3 आएगा। 3 माइनस 1 करने पे ये मिलेगा 2। इसको आगे लिखते हैं हम 2/√3, √3 चला जाएगा ऊपर तो ये आ जाएगा √3। तो यहाँ RHS का मान भी हमको √3 प्राप्त हुआ, LHS का मान भी √3 प्राप्त हुआ था। यहाँ से हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS हो चुका है और ये सिद्ध हो चुका है। तो लिखते हैं LHS बराबर RHS इति सिद्धम। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रश्नावली 6 के सभी क्वेश्चंस बहुत आसानी के साथ कर लिया है। आशा करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। थैंक यू।